रूसी इंस्टॉल गवर्नर कहते हैं कि हमले के बाद यूक्रेन को क्रीमियन प्रायद्वीप से जोड़ने वाले पुल जैसा कि हुआ। मास्को के दक्षिणी यूक्रेनी क्षेत्र के मास्को इंस्टॉल किए गए गवर्नर व्लादिमीर सल्दो का कहना है कि चोंगर ब्रिज लगभग 20 दिनों के लिए बंद हो जाएगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि पूर्व में रूसी आक्रामक को रोक दिया है, यह कहते हुए कि यह कुपियंस्क और लिमन के पास दुश्मन को रोक दिया है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने देश के पूर्व में कुपियंस्क और लिमन के शहरों की ओर एक रूसी आक्रामक बंद कर दिया है। उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियर ने यूक्रेनी टेलीविजन को बताया, हमने कुपियंस्क और लिमन दिशाओं में बहुत उग्र लड़ाई की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने दुश्मन को वहां रोक दिया। रूस के 2022 के आक्रमण के बाद से यूक्रेन अपने सबसे महत्वाकांक्षी पलटवार के शुरुआती चरणों में है। इसने 8 गांवों को पीछे छोड़ दिया है, यह कहा। रॉयटर्स ने 7 महीनों के लिए युद्ध के मैदान पर अपने सबसे महत्वपूर्ण लाभ के रूप में क्या वर्णित किया। लेकिन रूस अभी भी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में क्षेत्र के स्वार्थों को रखता है और यूक्रेनी बलों ने अभी तक मुख्य रक्षात्मक लाइनों को धक्का दिया है, जो रूस के पास तैयार होने के लिए महीनों है। मालियर ने कहा, हमारे पास अभी भी मुख्य घटनाएं हैं और मुख्य झटका अभी भी आना बाकी है। वास्तव में कुछ भंडार मंचन की गई है, बाद में सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि माइनफील्ड उन्हें धीमा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण में यूक्रेन का सैन्य अभियान योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, यह आवश्यक नहीं है कि आक्रामक से कुछ बहुत तेजी से होने की उम्मीद की जाए। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक रूसी आयोजित पुल जो दक्षिणी यूक्रेन को एनेक्स्ड क्रीमियन प्रायद्वीप से जोड़ता है, वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और वर्तमान में अनुपयोगी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को 2 रूसी खुफिया अधिकारियों पर प्रतिबंधों को थप्पड़ मारा, जिन्होंने मास्को के वैश्विक घातक प्रभाव संचालन के हिस्से के रूप में एक स्थानीय अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, ट्रेजरी विभाग ने रायटर को बताया। वोलोडाइमर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि एक मिसाइल हड़ताल के दौरान बंद कर दिए गए 3 लोगों की मौत के बारे में बम आश्रय की जांच के बाद कार्मिक परिवर्तन होंगे। रूस ने कहा कि शुक्रवार को यह यूक्रेन में संघर्ष पर मास्को पर नए प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय संघ के फैसले के जवाब में अधिक यूरोपीय अधिकारियों के लिए प्रवेश पर रोक लगा रहा था। यूक्रेन के जमीनी बलों के कमांडर ने पहली बार पुष्टि की है कि उनके आक्रामक रिजर्व का मुख्य बल अभी तक रूस के साथ युद्ध में नहीं है, यह कहते हुए कि सब कुछ अभी भी आगे है। वैगन ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने शुक्रवार को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के औचित्य पर सवाल उठाया। रूसी समाज को धोखा के लिए देश के सैन्य शीर्ष पीतल की आलोचना की। गवर्नर ने कहा कि कम से कम 2 लोग मारे गए और कई लोग खोरसन क्षेत्र पर एक रूसी हमले में अस्पताल ले गए। गवर्नर ओलेक्सेंद्र प्रोकुद्दीन ने टेलीग्राम पर कहा कि एक नगरपालिका परिवहन कंपनी हमले में मारा गया था, रॉयटर्स की रिपोर्ट। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 11वें दौर पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें तीसरे देशों पर निर्यात प्रतिबंध शामिल है, जो क्रेमलिन को मौजूदा दरार को कम करने में मदद करता है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने देश के पूर्व में कुपियंस्क और लिमन के शहरों की ओर एक रूसी आक्रामक बंद कर दिया है। ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों के अनुसार रूस ने सेवस्तोपोल में अपने फ्लोटिंग स्तनपायी पेन को लगभग दोगुना कर दिया है और वे प्रशिक्षित बॉटलिनोज डॉल्फिन को शामिल करने के लिए अत्यधिक संभावना है। यूक्रेनी एयर फोर्स ने कहा कि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने शुक्रवार की शुरुआत में पश्चिमी खमेलनिट्स्की क्षेत्र में एक सैन्य हवाई क्षेत्र की ओर जाने वाली 13 रूसी क्रूज मिसाइलों को गोली मार दी। रूसी इंस्टॉल गवर्नर कहते हैं कि हमले के बाद यूक्रेन को क्रीमियन प्रायद्वीप अनुपयोगी से जोड़ने वाला पुल। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक रूसी आयोजित पुल जो दक्षिणी यूक्रेन को एनेक्स्ड क्रीमियन प्रायद्वीप से जोड़ता है,
वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और वर्तमान में अनुपयोगी है। यह आंदोलन के लिए अनुपयोगी है, व्लादिमीर सल्दो ने कहा। मास्को के दक्षिण यूक्रेनी क्षेत्र के खरसा के गवर्नर ने कहा, यह कहते हुए कि चोंगर ब्रिज लगभग 20 दिनों के लिए यातायात के लिए बंद हो जाएगा। सलादो ने कहा, पुल ने शुरू में जितना हमने सोचा था उससे अधिक नुकसान हुआ है। सलादो ने कहा, मरम्मत में कहा गया है। गुरुवार को रूसी अधिकारियों ने कहा कि एक यूक्रेनी हड़ताल ने एक पुल को नुकसान पहुंचाया जो क्रीमिया को जोड़ता है, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से उकसाया था, जो कि यूक्रेनी क्षेत्र के एक हिस्से में है जो आंशिक रूप से मास्को द्वारा आयोजित किया गया है। साल्दो ने पहले कहा था कि यूक्रेन ने पुल पर हमला करने के लिए ब्रिटिशापूर्ति वाले स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। मॉस्को ने पिछले साल क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले मुख्य पुल पर एक विस्फोट के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया।